एक रात का समय था। 5 स्टार होटल द ग्रैंड मेरिडियन के पिछले गेट पर कचरे से भरी गाड़ियां लगातार आती जाती थी। उसी कोने में एक पतली कमजोर कांपती हुई लड़की जमीन पर बैठी थी। राधिका। 2 दिन से उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया था। भूख और दर्द से उसका हाल बेहाल हो चुका था। लेकिन आज सबसे बड़ा घाव उसका पेट नहीं, उसकी इज्जत थी। कुछ देर पहले एक आदमी ने उसे कोने में घेर कर कहा था, चलो मेरे साथ, 2,000 दूंगा, बस एक रात का काम है, समझ तो रही हो। राधिका ने कांपते हुए कहा था, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूं, भूखी हूं, बेशर्म नहीं। और वो आदमी उसे छेड़ते हुए चला गया, पीछे गंदी नजरें छोड़कर। राधिका वहीं बैठी रो रही थी कि तभी एक लाल कार होटल के पीछे आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा अर्जुन मेहरा, होटल मालिक का बेटा, शहर का सबसे अमीर वारिस। वो फोन पर किसी से झगड़ रहा था। डैड, मैं बिजनेस होटल ऐसा नहीं चलाऊंगा। मैं कोई मिलावटी सामान अपने ग्राहक को नहीं खिला सकता। प्लीज, आप बात को समझ रहे हैं ना? वो फोन काटकर उलझा हुआ आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर राधिका पर पड़ी। वो झटका। एक मामूली गरीब मगर बेहद खूबसूरत लड़की कचरे के ढेर के पास बैठी रो रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राधिका ने डर कर कहा, मैं भीख नहीं मांग रही, मैं बस जा रही हूं। अर्जुन शांत स्वर में बोला, तुम्हें किसी ने सताया है? राधिका ने जवाब नहीं दिया, बस नजरें चुरा लीं। अर्जुन उसके कंधों पर पड़े नीले निशान देख चुका था। उसके मन में हल्का सा दर्द उठा। उसने जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, आदत थी उसकी, लेकिन फिर रुका। वो झुककर बैठ गया और पूछा, खाना खाओगी? राधिका चौंकी। उसी सवाल ने अभी कुछ देर पहले उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई थी, लेकिन इस आवाज में हवस नहीं, चिंता थी। वो बहुत धीरे से बोली, हाँ, लेकिन मैं भीख नहीं लेती। अर्जुन ने सिर हिलाया, तो नौकरी करोगी? राधिका की आंखें फैल गई। नौकरी? 5 स्टार होटल में मेरी जैसी लड़की? अर्जुन ने आगे कहा, द ग्रैंड मेरिडियन में लोगों की कमी है। अगर तुम चाहो तो आज से काम शुरू कर सकती हो। राधिका को यह मजाक जैसा लगा। उसने कटु आवाज में कहा, इतने बड़े होटल में मैं, लोग क्या कहेंगे? अर्जुन गंभीर स्वर में बोला, उसकी चिंता तुम मत करो। राधिका चुप रह गई। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया, चलो। राधिका के दिल में दर्जनों डर उठे। कहीं जाल तो नहीं, कहीं पहले वाले आदमी जैसी बात तो नहीं। लेकिन अर्जुन की आंखों में वो बात नहीं थी। अचानक वो बोली, मुझे कुछ नहीं आता। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, ठीक है, तुमको सिखाया जाएगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद राधिका ने हिम्मत करके उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मैनेजर बोला, सर, ये लड़की इस होटल में, ग्राहक क्या सोचेंगे? अर्जुन की आवाज तेज हो गई, ग्राहक कुछ नहीं सोचेंगे, और ये लड़की अब से स्टाफ है, समझे? मैनेजर चुप हो गया। अर्जुन ने एक महिला सुपरवाइजर को बुलाया और कहा, इसे साफ कपड़े दो, खाना दो, और कल से इसे काम सिखाना शुरू करो। राधिका को जब प्लेट में गर्म खाना मिला तो उसकी आंखें भर आईं। वो चुपचाप बैठी रही, हाथ कांपते हुए। अर्जुन कुछ दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसे भी पहली बार किसी अजनबी की मदद करके ऐसा सुकून मिला था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह होटल का किचन हमेशा की तरह शोर से भरा था। ऑर्डर, टाइमिंग, प्रेशर। लेकिन उस अफरा तफरी के बीच राधिका चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी तूफान में से निकली हो। सुपरवाइजर नेहा ने उसे देखा और थोड़ा ताना मारते हुए बोली, यहाँ काम आसान नहीं है, तो हमने कभी खाना बनाया है? राधिका ने शांत स्वर में कहा, नहीं, लेकिन मैं सीख जाऊंगी। उन्होंने उसे सबसे नीचे का काम दिया, बर्तन धोना, कचरे के बैग बदलना, फर्श साफ करना। लेकिन राधिका ने एक बार भी शिकायत नहीं की। उसके हाथ छिल गए, उंगलियां लाल हो गईं, धोते धोते कलाई अकड़ गई। फिर भी वो चुपचाप काम करती रही, क्योंकि बाहर की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कठोर थी। शाम को अर्जुन किचन में आया। उसने राधिका को देखा, गीले हाथों से झूठे बर्तन धोते हुए, झुकी हुई कमर, फिर भी आंखों में एक अजीब सी जिद। अर्जुन ने पूछा, थक गई हो? राधिका कुछ बोलती उससे पहले मैनेजर आ गया और बोला, सर, आज वीआईपी गेस्ट्स आ रहे हैं, शेफ का मूड खराब है, काम गड़बड़ हुआ तो होटल की इमेज। अर्जुन ने उसे बीच में रोक दिया, तुम अपना काम करो, उसे कहो कि मूड ठीक करे और काम पर लग जाए। और ये लड़की, इसे परेशान करने की कोशिश मत करना। मैनेजर चुप हो गया। किचन में अचानक हड़कंप मच गया। शेफ करण गुस्से में चिल्ला रहा था, क्रीम सॉस जल गया, किस निकम्मे ने इसे गैस पर छोड़ा? सब डर गए, कोई आगे नहीं आया।
राधिका को लगा जैसे ये आवाज उसके पिछले जीवन की गालियों जैसी है। एक और आरोप, एक और अपमान। लेकिन उसने धीरे से कहा, अगर थोड़ा दूध डालकर धीमी आंच पर चलाएं और ऊपर से कुटी चीनी तो कड़वाहट कम हो जाएगी। पूरा किचन एकदम चुप। शेफ भड़क उठा, तू सिखाएगी मुझे? तू जानती भी क्या है? अर्जुन सब देख रहा था। वो आगे आया और बोला, करके देखते हैं। शेफ ने अनिच्छा से वैसा ही किया। कुछ मिनट बाद जब सॉस तैयार हुआ, उसने चखा और उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। अर्जुन ने पूछा, कैसा है? शेफ ने अनमने स्वर में कहा, बिल्कुल ठीक, पहले से बेहतर। सबकी नजरें राधिका पर टिकी थीं। वो घबराकर बोली, मेरी माँ कहती थी खाना खराब नहीं करते, बस सुधार लेते हैं। अर्जुन ने धीमे से कहा, तुम्हारे अंदर टैलेंट है राधिका, बहुत अच्छा। नेहा को पहली बार उस पर गर्व सा महसूस हुआ, पर चेहरे पर दिखाया नहीं। रात के वक्त जब काम खत्म हुआ, राधिका लॉकर रूम में बैठी थी। उसके हाथ दुख रहे थे, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, शायद महीनों बाद। तभी दरवाज़ा खुला। अर्जुन अंदर आया, हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए। राधिका चौंक गई, आप यहाँ? अर्जुन शांत स्वर में बोला, अपना हाथ धो, पट्टी कर देता हूँ। राधिका ने हाथ छुपाते हुए कहा, जरूरत नहीं साहब, आदत है मुझे दर्द की। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर दर्द आदत बन जाए तो इंसान खुश होना भूल जाता है। उसने जबरदस्ती नहीं की, बस बॉक्स उसकी ओर बढ़ाकर बोला, खुद कर लो। राधिका ने बॉक्स लिया। अर्जुन मुड़कर जाने लगा। तभी राधिका ने धीमे से कहा, आज किसी ने पहली बार मेरा कहा माना, अच्छा लगा। अगली सुबह राधिका किचन में थोड़ी पहले आ गई। लोग धीरे धीरे आने लगे, लेकिन आज उसकी ओर ज्यादा नजरें उठ रही थीं। कल सॉस सुधारने वाली घटना सबके बीच चर्चा बन चुकी थी। नेहा ने आते ही कहा, आज तुम सब्जी कटाई सेक्शन में रहोगी, बर्तन धोने का काम कोई और करेगा। राधिका चौंक गई, लेकिन कल ही तो शुरू किया था मैंने। नेहा ने हल्की झुंझलाहट में कहा, देखो, जिन लोगों में दिमाग होता है उन्हें आगे रखना पड़ता है, अब काटो। राधिका ने सर झुकाकर कहा, ठीक है। वो सब्जियां काटने लगी। उसके हाथ तेज थे, पर ध्यान और तेज था। शेफ करण दूर से सब देख रहा था। कल की बात से उसका अहंकार चोट खाया था, पर आज वो राधिका में कुछ अलग महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद उसने कड़वी आवाज में कहा, अरे लड़की, ऐसे नहीं कटता शिमला मिर्च, ये होटल है, सड़क का ठेला नहीं। राधिका ने तुरंत चाकू नीचे रखा और बोली, आप दिखा दीजिए, मैं वैसा कर लूंगी। करण को उम्मीद नहीं थी कि वो बहस नहीं करेगी। वो बोला, चलो ऐसे। राधिका ध्यान से देखती रही, फिर दोबारा काट कर दिखाई। इस बार शेफ ने अनिच्छा से कहा, ठीक है। दोपहर में अचानक हॉल से आवाज आई, ऑर्डर रद्द कर दो, ये क्या बना दिया तुम लोगों ने? वीआईपी गेस्ट किचन में घुस आया। हर कोई डर गया। करण आगे बढ़ा, सर क्या दिक्कत हुई? गेस्ट ने प्लेट मेज पर पटक दी, ये पास्ता ओवरकुक्ड है, ये 5 स्टार होटल है या चैरिटी किचन? सन्नाटा छा गया। अर्जुन भी उसी समय अंदर आया और बोला, सर मैं देख लेता हूं, आपको नया डिश मिलता है, 2 मिनट। गेस्ट गुस्से से बाहर चला गया। करण तनाव में पैर पटकते हुए बोला, अब इस हालत में 2 मिनट में नया पास्ता कैसे बनेगा? राधिका आगे आई, मेरे पास एक आइडिया है। करण भड़क उठा, अब ये भी बोल देगी कि इटालियन खाना भी बनाना आता है। राधिका ने दृढ़ता से कहा, मुझे ना इटालियन पता है ना पास्ता, पर बिगड़े हुए खाने को कैसे सही करना है ये पता है। अर्जुन ने कहा, बोलो। राधिका ने पास्ता उठाया, उसकी बनावट देखी और बोली, इसे पैन में डालिए, फिर थोड़ा सा बटर और लहसुन। ओवरकुक पास्ता बटर पकड़ लेता है और सॉफ्ट का टेक्सचर छुप जाता है। ऊपर से फ्रेश हर्ब्स और चिली फ्लेक्स डालकर क्रंच दे दीजिए, स्वाद बैलेंस हो जाएगा। करण चुप हो गया। अर्जुन बिना समय गंवाए बोला, करो। 2 मिनट बाद प्लेट सचकर तैयार थी। अर्जुन खुद गया और गेस्ट को दी। 1 मिनट बाद गेस्ट वापस आया, पर इस बार चेहरा शांत था। अब ठीक है, गुड। हॉल में सन्नाटा। किचन में सबकी नजर राधिका पर। करण धीरे से बोला, ये लड़की जुगाड़ जानती है। राधिका ने धीमे स्वर में कहा, गरीबी में यही तो सीखते हैं, जो है उसी से अच्छा कैसे बनाया जाए। अर्जुन की आंखों में गर्व चमका। शाम के समय जब सब जा रहे थे, नेहा ने राधिका से कहा, तुम जल्दी सीखती हो, लेकिन अगर किसी ने परेशान किया मुझे बताना। राधिका मुस्कुराई नहीं, पर बोली, धन्यवाद मैम। जैसे ही वो बाहर निकली, अर्जुन रिसेप्शन पर खड़ा था। उसने पुकारा, राधिका। वो रुक गई। अर्जुन उसके सामने आया, आज तुमने फिर होटल को बचाया है। राधिका ने आश्चर्य से कहा, मैंने तो बस जो याद आया बोल दिया।
अर्जुन गंभीर स्वर में बोला, यही तो फर्क है। बाकी लोग किताबों से सीखते हैं, तुम जिंदगी से सीखती हो। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ नहीं बोल पाई। अर्जुन ने कागज बढ़ाया। ये तुम्हारी ज्वाइनिंग फॉर्म है। आज से तुम ट्रेनिंग किचन असिस्टेंट हो, सैलरी भी शुरू। राधिका कांप गई। सैलरी? मैं इतने लायक नहीं। अर्जुन ने बीच में कहा, तुम लायक हो, और इससे भी ज्यादा। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर राधिका ने सबसे धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद साहब जी। राधिका अब ट्रेनिंग किचन असिस्टेंट थी। एक दिन 2 वेटर उसकी पीठ पीछे बोल रहे थे, सुना है इसे अर्जुन सर खुद लेकर आए थे। हां, तभी तो इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया। होटल में सब समझते हैं, पता नहीं कैसे इसने सर को अपने जाल में फंसा लिया। राधिका ने सुना, दिल में चुभन हुई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि गरीबी ने उसे सिखाया था, दुनिया की हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। उसी शाम एक बड़ा इवेंट था, होटल की सालगिरह। बहुत से बिजनेसमैन और मीडिया आने वाले थे। करण तनाव में था। वो चिल्ला रहा था, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एक गलती भी नहीं। लेकिन अचानक एक टेबल से तेज आवाज आई, अरे ये क्या किया है आपने? ये खाना हमारी डिश से मैच नहीं कर रहा। ये किसी एग्जीक्यूटिव गेस्ट का बुरा फीडबैक था। करण घबरा गया। स्टाफ इधर उधर भागने लगा। अर्जुन तुरंत पहुंचा, क्या हुआ? गेस्ट ने कहा, स्वाद मिसमैच है, बिल्कुल अलग। करण बड़बड़ाया, मेरे सेक्शन की डिश तो परफेक्ट थी, ये कैसे? तभी राधिका आगे आई। क्या मैं प्लेट देख सकती हूं? सब चुप हो गए। अर्जुन उसकी ओर देखने लगा। राधिका ने डिश देखी, चखी और बोली, इसमें जो बेस मसाला है वो हमारे वाला नहीं है, किसी ने गलती से स्टॉक रूम का पुराना मसाला उठा लिया है। करण डर गया। क्या? तुम कैसे पहचान पाई? राधिका ने कहा, जो मसाले मैंने बनाए थे उनमें हल्की खुशबू थी, इसमें नहीं है, ये कच्चा है। अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया, नया बेस बनाओ अभी। करण बोला, पर इतना जल्दी? राधिका धीमे स्वर में बोली, मैं बना दूं? करण, मैनेजर सब चौंक गए। अर्जुन तुरंत बोला, यस, गो अहेड। राधिका किचन के बीच में खड़ी हुई। उसके हाथ तेजी से चले। मसाले, तेल, जड़ी बूटियां, उसका हर मूवमेंट ऐसा जैसे किसी को याद करके बना रही हो, शायद अपनी मां को। करण उसे देखता रहा। 2 मिनट बाद उसने बेस चखा और पूरी तरह रुक गया। ये तो बिल्कुल होटल के सिग्नेचर जैसा है। अर्जुन के चेहरे पर गर्व और राहत दोनों थे। नया खाना तैयार हुआ। गेस्ट ने चखा और मुस्कुराकर कहा, अब ठीक है, वेरी गुड। राहत की लहर पूरे किचन में दौड़ गई। अर्जुन ने राधिका से कहा, तुमने आज फिर सब बचा लिया। राधिका ने बहुत धीरे से कहा, मैं बस ये चाहती हूं कि कोई मेरे काम को देखे, मेरे अतीत को नहीं। अर्जुन ने उसकी ओर झुककर कहा, तुम्हारा अतीत सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा भविष्य? राधिका ने पूछा, क्या? अर्जुन ने नरम आवाज में कहा, अब वो बदलने वाला है। उस रात दोनों की आंखों में कुछ नया जन्म ले चुका था, पर दोनों में से कोई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगले दिन होटल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन राधिका के चारों तरफ एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, इज्जत और शक दोनों का मिला जुला रूप। नेहा उसके पास आई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, कल अच्छा काम किया। राधिका ने कहा, मैं बस अपना हिस्सा निभा रही थी। नेहा ने उसे गौर से देखा, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है गर्ल। राधिका जवाब देने ही वाली थी कि मैनेजर ने उसे आवाज दी, तुम्हें अर्जुन सर के केबिन में बुलाया है। वो धीरे धीरे केबिन पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। भीतर अर्जुन किसी पर फोन पर गुस्सा कर रहा था। मैंने कहा था उससे दूर रहो, उसे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? राधिका ठिठक गई। ये बात क्या उसके बारे में थी? अर्जुन ने जैसे ही उसे देखा खुद को संभाल लिया और फोन काट दिया। अंदर आओ। राधिका चुपचाप बैठ गई। अर्जुन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर सीधे मुद्दे पर आया। स्टाफ में कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जानो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। राधिका ने धीमे स्वर में कहा, मैं ऐसी बातें सुनने की आदी हूं, लेकिन मैं नहीं। अर्जुन का स्वर थोड़ा कड़ा था। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें चोट पहुंचाए। राधिका उसके इस लहजे पर असहज हुई। आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? अर्जुन ने निगाहें उससे हटाई। कुछ देर बाद बोला, क्योंकि तुम इस जगह की नहीं लगती, तुम किसी और तरह की जिंदगी की हकदार हो।
राधिका ने पहली बार उस पर आवाज उठाई। हक? मुझे कौन सा हक मिला है जिंदगी में? अर्जुन चुप हो गया। राधिका की आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर उसमें दृढ़ता थी। मैं यहां नौकरी करने आई हूं, किसी की दया पर जीने नहीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम गलत समझ रही हो। तो सही समझाइए। इन दो वाक्यों के बीच हवा भारी हो गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी क्षमता मुझे दिखती है, बस इतना ही। राधिका ने सिर झुका लिया। दोनों के बीच अनकहा तनाव तैरता रहा और उस अपरिभाषित भाव के डर से अर्जुन ने बात बदल दी। शेफ करण को तुमसे बात करनी है, जाओ। किचन में शेफ करण सरप्राइजिंगली शांत था। उसने राधिका को कुर्सी पर बैठने को कहा। कल जो तुमने किया, उसके बाद मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई कारण नहीं है। राधिका समझ नहीं पाई। किस चीज से रोकने का? करण ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। ट्रेनिंग को छोड़कर सीधे जूनियर कुक की पोजीशन, ये प्रमोशन है तुम्हारे लिए। राधिका स्तब्ध रह गई। शब्द उसके गले में अटक गए। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, तुम योग्य हो। राधिका ने फाइल पकड़ी और पूछा, अर्जुन सर को पता है? करण ने उत्तर दिया, विचार उन्हीं का था, लेकिन फैसला मेरा। राधिका फाइल लेकर बाहर निकली। दिल भारी भी था और हल्का भी। रात में वो अकेली लॉकर रूम में बैठी फाइल देख रही थी। उन्हीं पन्नों के बीच जैसे उसका अतीत भी दबा था। अगली सुबह होटल के किचन में माहौल अलग था। सब जानते थी कि राधिका अब जूनियर कुक है, वही लड़की जिसे कुछ दिनों पहले खाने को तरसती थी। कुछ लोग चुप थे, कुछ तारीफ कर रहे थे और कुछ ईर्ष्या से जल रहे थे। लेकिन राधिका शांत थी, जैसे वो खुद भी अभी इस बदलाव पर यकीन नहीं कर पा रही थी। नेहा उसके पास आई। कभी सोचा था तुम्हें देखकर मुझे गर्व होगा। राधिका मुस्कुरा दी। कभी सोचा नहीं था कि मैं मुस्कुरा पाऊंगी। दोनों के बीच पहली बार एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत हुई। दोपहर तक काम सामान्य था, लेकिन अर्जुन पूरी सुबह किचन के आसपास ही मंडरा रहा था। नजरें राधिका पर टिक जाती, फिर वो खुद को रोक लेता। शाम तक राधिका ने नया डिश बनाया, सिग्नेचर ट्विस्ट के साथ। करण ने चखा और कहा, यह सिर्फ अच्छा नहीं, ये याद रहने वाला है। राधिका ने फाइल सीने से लगाई। पहली बार उसे लगा वो कहीं पहुंच रही है। लेकिन इसी बीच एक अनचाहा मेहमान होटल में दाखिल हुआ। एक आदमी, गंदा, बिखरा हुआ, शराब की बदबू लिए। उसकी आंखें लाल थी, चाल लड़खड़ाई हुई। वो सीधे किचन की ओर बढ़ा। राधिका ने जैसे ही उसे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसका सौतेला चाचा था, वही आदमी जिसने उसकी मां को सालों तक डराया, वही जिसने उसे घर से निकाल दिया था, वही जिससे बचकर वो शहर भागी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, ओए, यहां छिपी बैठी है तू? किचन में सब रुक गए। अर्जुन दूर से भागकर आया। कौन हो तुम? चाचा ने हंसते हुए कहा, मैं इसका खूनी रिश्ता हूं और ये लड़की मेरे पैसों की देनदार है। राधिका कांप गई। अर्जुन उसके आगे खड़ा हो गया। यहां से निकल जाओ, अभी। चाचा गुर्राया, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अर्जुन की आवाज और सख्त हो गई, मैं इस होटल का मालिक हूं। लेकिन चाचा चीखा, ये मेरी चीज है। ठीक उसी क्षण राधिका चिल्ला पड़ी, मैं किसी की चीज नहीं हूं। पूरा किचन सन्नाटे में डूब गया। मैं आपकी देनदार नहीं, आपकी कैदी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। चाचा उसके पास बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसका रास्ता रोक लिया। एक कदम और बढ़ाया तो पुलिस बुलाऊंगा। सिक्योरिटी आई और उसे बाहर ले गई। जाते जाते चाचा चीखा, तू वापस आएगी, तेरा सच सबके सामने आएगा। दरवाजा बंद हुआ, खामोशी फैल गई। राधिका वहीं खड़ी रह गई, सांसें तेज, आंखें नम। अर्जुन उसके पास आया, बहुत धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? राधिका ने सिर हिलाया, झूठ में। अर्जुन ने कहा, फिर मत जाओ, ये जगह अब तुम्हारी है और मैं भी। राधिका रुक गई, मुझे भरोसा करना नहीं आता। अर्जुन ने कहा, मैं इंतजार कर लूंगा। राधिका ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगी। उस पल दो जिंदगियां बदल चुकी थीं।